पॉइंट हमारे पास है ये वाला, गर्भशोष और गर्भव्यापत। ठीक है, ये देखना शुरू करते हैं। ये सारे गर्भशोष, गर्भव्यापत, उपस्टक, नागोदर, लीन गर्भ, ये सारे यहाँ पे हम देखेंगे। तो गर्भशोष आखिर होता क्यों है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था ये। ठीक है, देर से संतान क्यों उत्पन्न होती है, ऐसा करके एक क्वेश्चन चरकसारी 2 का था। तो उसके आंसर में आचार्य जो अपने थे आत्रेय जी, उन्होंने कह रखा है कि 2 कंडीशन है जब ऐसा हो सकता है। या तो गर्भ को जो है आहार की प्राप्ति ना होती हो, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नरिशमेंट उसको ना मिल पाया हो, या फिर जो है परिश्रुति व, ठीक है, लगातार कोई डिस्चार्ज जो है होता रहा है और उस वजह से जो उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाया, तो उस वजह से संतान जो है देर से उत्पन्न होती है। और इतनी देर से होती है कि कभी कभी तो वर्ष गणैरपि, ठीक है, कई वर्षों तक भी रह सकती है। हालांकि ऐसा देखने में आता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वर्ष गणैरपि, कई वर्षों तक भी रह सकती है। अभी जो वर्ष गणैरपि जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये 2 जगह पे और आता है इसके अलावा। ठीक है, यहाँ पे गर्भशोष में तो आ ही रखा है, ठीक है, गर्भशोष में तो पॉइंट आ ही रखा है, इसके अलावा भी 2 जगहों पे आता है। कौन सी 2 जगह पे आता है, ये कहती है अपची, अपची नाम का जो रोग होता है लिम्फेडिनाइटिस से कोरिलेट करता है, उसमें भी वो भी कई कई सालों तक ठीक नहीं होता। और दूसरा है दूषी विष का, दूषी विष जो है दूषित हुआ विष होता है, उसकी पोटेंसी कम हो चुकी है, तो वो भी पड़ा रहता है कफ से आवृत होकर, वो भी उसका ना तो वो ठीक ही होता है, ना तो निकल ही पाता है, ना वो कुछ कर ही पाता है, तो कई वर्ष गणों तक पड़ा रहता है वो भी। ये पॉइंट आपको याद रखना। ये था अपने चरकाचार्य का ओपिनियन, रेफरेंस ऊपर लिख दिए, चरकसारी 2 का रेफरेंस है, आपको याद नहीं करना रेफरेंस, लेकिन पता होने के लिए कि वो चरक का है। फिर अपने सुश्रुत जी देखो वो क्या कह रहे हैं। सुश्रुताचार्य का ओपिनियन है, देखो गर्भशोष है वो कैसे होता है कि वात अभिपन, ठीक है, यानी वात के प्रकोप से गर्भ जो है शोष हो जाता है उसका। ठीक है, गर्भ शोष होने के लक्षण क्या होते हैं, जब गर्भ का शोष हो जाता है तो वो मातु कुक्षी ना पूर्यति, ठीक है, माता की जो कुक्षी थी, यानी जितनी ग्रोथ दिखाई देनी चाहिए थी आपको बाहर, उतनी ग्रोथ अब आपको दिखाई देगी नहीं। प्लस में जो उसका स्पंदन हो रहा था, वो स्पंदन भी जो है मंद पड़ जाएगा। तो गर्भ शोष कैसे होता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, वात से होता है। होगा क्या, उसके लक्षण क्या होंगे, कुक्षिम ना पूर्यति मंदम स्पंदते। तो सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट, मंदम स्पंदते, ये किसके लिए आया है, ऐसे रख के पूछता है वो, तो पूछेगा नहीं, ऑलरेडी पूछ चुके हैं पॉइंट्स। ठीक है, मातु कुक्षी ना पूर्यति, छोटे छोटे, इसलिए हम अलग से सबको कर रहे हैं इनको, एक सबके ओपिनियन एक साथ, क्योंकि फिर अलग अलग में दिक्कत होने लगती है। तो मातु कुक्षी ना पूर्यति कौन, गर्भशोष। मंदम स्पंदते कौन, गर्भशोष। किस वजह से, वात की वजह से। अच्छा क्या करें अब हम इसमें, अब चूंकि ये है तो शोष ही है ना, तो उसमें क्या करेंगे हम, ब्रीहण्यैर पयोभिर मांस रसई से उपचार, ब्रीहण चिकित्सा करेंगे उसमें, दुग्ध वगैरह मांस रस वगैरह उससे उसमें चिकित्सा करेंगे। तो ये जो है सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग उपशुष्क या फिर जो है गर्भशोष था। ठीक है, चिकित्सा हम श्लोक में देख चुके हैं, ब्रीहणीय दूध या मांस रस का जो है उसमें प्रयोग करोगे आप। ठीक है, अष्टांग संग्रह क्या कहते हैं उनकी भी देख लेते हैं बात। अष्टांग संग्रह कहते हैं कि जो गर्भशोष होता है वो कैसे होता है, ठीक है, वायु उन्मार्गी हो जाता है, और वायु जो है उन्मार्गी होके गर्भस्य रसवाहिनी स्रोतांशी, गर्भ के जो रसवाही स्रोतस होते हैं उनका जो है शोषण कर देता है। ठीक है, उससे गर्भ पे क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है, गर्भ वात रोगी होता है, या फिर वो हीन उत्पन्न होता है, मतलब उतना जो परिपूर्ण उत्पन्न होना चाहिए वैसा उत्पन्न नहीं होता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई वर्षों तक वो उदर में स्थित रहे, मतलब कि उसको प्रॉपर जब तक ग्रोथ हो ही नहीं पाई तब तक वो उत्पन्न ही ना हो, तो बहुनी व वर्षाणी उदरे तिष्ठति, ऐसा भी हो सकता है। अष्टांग हृदय जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने बस इतना कह रखा कि वायु के कारण जो है गर्भशोष हुआ करता है। तो जिसने भी अगर दोष को माना है तो वात को ही मान रखा है। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पे आई है। ठीक है, बेल का देख लेते हैं, आगे चलो। बेल आचार्य क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं कि जब वायु जो है वो योनिगत शुक्र का हरण कर लेती है, ठीक है, वायु योनिगत शुक्र का हरण कर लेती है, और वो जो वायु ने जो शुक्र लिया, यानी कि समझो कि शुक्र और वायु दोनों मिक्स होके और किसके पास पहुंचे, शुद्ध आर्तव के पास पहुंचे। वायु और शुक्र ये दोनों मिक्स होके किसके पास पहुंचे, शुद्ध आर्तव के पास पहुंचे, तब उससे हुई गर्भधारण। तो गर्भधारण होते वक्त ही वायु का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर स्राव हुआ, डिस्चार्ज हुआ, तो फिर गर्भनाश हो ही जाता है, और उसको उन्होंने संज्ञा दी है वातोदर। तो अगर कभी पूछे वातोदर और भेल वाला, तो ये भेल का वातोदर का मतलब ये है कि कोई उदर रोग तो एक अलग होता है, वातिक उदर रोग। यहाँ पे गर्भ के रेफरेंस में वातोदर ये है कि वायु जो है वो शुक्र के साथ मिलके गया था और फिर जो है ये स्राव हुआ, तो वातोदर कह दिया। अच्छा, अब देखो आप इसमें भाव प्रकाश और योग रत्नाकर के ओपिनियन, जितने भी पॉसिबल ओपिनियन है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है, जिनसे जनरली पूछता है, वो सब रख लिए गए हैं।
ओके, तो गर्भ जो संशुष्क होता है या गर्भ शोष होता है उसमें रीजन क्या है, वात। ठीक है, गर्भोवात। अब आपको हर किसी का श्लोक याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप समझ पा रहे हो ना कि सब बोलना क्या चाह रहे हैं। वात से संशुष्क होगा और लक्षण क्या मिलेंगे, ना उदर पूर्यति, उदर का जो है पूर्ण नहीं हो पाता। तो यही बात हिंदी में यहाँ पे हमने लिख दी। चिकित्सा क्या करें, ये जो चिकित्सा इन्होंने बता रखी है, ठीक है, ये चिकित्सा ऐसी ही चिकित्सा जो है अपने वाघभट जी ने भी बता रखी है और बहुत कॉमनली पूछी जाने वाली है ये। ठीक है, आप लगाओगे एमसीक्यू तो आपको खूब मिलेगी ये, प्रीवियस ईयर्स में पूछी हुई। सीता काश्मरीय, ठीक है, सीता काश्मरीय और मुलेठी। ठीक है, ओके, ठीक है, काश्मरीय को ही गंभारी भी बोल देते हैं अगर कभी उस वर्ड से आ जाए तो। ठीक है, वैसे श्लोक में इन्होंने काश्मरीय ही वर्ड यूज कर रखा है और कश्मीर एक गंभीर समस्या है तो इसलिए गंभारी वर्ड काश्मरीय का सिनोनिम होता है, सभी याद करने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो सीता ले ली, सीता मतलब वही मिश्री चीनी हो गई। ठीक है, प्लस में जो है इन्होंने काश्मरी ले ली है, मुलेठी ले ली है और इन सबसे दूध जो है वो सिद्ध कर लिया है और वो सिद्ध किया हुआ दूध जो है आपको उसमें पिलाना है। यही भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने बोला है और यही जो है अपने अष्टांग हृदय भी बोलते हैं। अष्टांग हृदय ने भी कह रखा है कि काश्मरी और मधुक, ठीक है, मुलेठी सिद्ध जो है शीर का जो आप यूज करो गर्भशोष के ट्रीटमेंट में। ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट, वो है लीन गर्भ का। ठीक है, ये तो हो गया गर्भशोष का, तो लीन गर्भ के पे आ जाओ। अब लीन गर्भ, ये सारे हम एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि सारे के ऑप्शन एक साथ मिलेंगे। जैसे आपको कहेगा ना, जैसे कोई चीज रख के पूछेगा, मंदम स्पंदतेज है, ऐसा वर्ड आ गया और उसके ऑप्शंस पता है क्या बनेंगे, गर्भशोष, लीन गर्भ, उपपिष्टक, नागोदर। ठीक है, ये सारे ही एक दूसरे के ऑप्शन में हमेशा मिले हुए रहते हैं, तो इसलिए सारों को आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ऐसा इनका ओपिनियन है। ओके, पॉइंट देखो सबसे पहले चरक जी का। चरक जी क्या कहना चाहते हैं, कोई चीज लीन हो गई एकदम तो समझो विलीन ही हो गई। ठीक है, तो गर्भो यश्च पुनः गर्भो प्रसुप्तो, गर्भ एकदम प्रसुप्त हो गया और उसमें कोई स्पंदन नहीं है, ना स्पंदित, लीन हो गया एकदम। सुश्रुत जी क्या कहते हैं, सुश्रुत जी कहते हैं कि हुआ क्या है, वात के उपद्रवों की वजह से, वात के उपद्रवों की वजह से जो स्रोतस है, जो सॉरी गर्भ है, वो लीन हो गया है। लेकिन लीन हो कहाँ पे गया है, कोई जगह, तो स्रोतसों के अंदर ही लीन हो गया। वात के उपद्रव की वजह से स्रोतस के अंदर गर्भ जो है वो विलीन हो गया है और फिर वो काफी लंबे टाइम तक तिष्ट भी जाता, सो अति कालम अवतिष्ठ मानो व्यापद्यते। ठीक है, तो ये इनका बात थी कि वात के उपद्रव की वजह से स्रोतसों में लीन हो गए तो वो लीन गर्भ है, अति काल जो है तिष्ट रहेगा। अब जो वर्ड है सो अति कालम अवतिष्ठ मानो व्यापद्यते, तो आपको ध्यान रखना है सुश्रुत जी ने ये लीन गर्भ के लिए कह रखा है। क्या, क्यों, जबकि वर्ष गणैरपि, बहुनी वर्षाणी, ठीक है, ये सब आ रखे थे पीछे गर्भशोष के लिए। चिकित्सा क्या करे अगर हम इतना ही लीन हो गया है तो चिकित्सा में ये करते हैं स्नेह आदि कर्म क्रम करेंगे उसमें। ठीक है, बाकी फिर उसको हम देंगे यवागु, और यवागु होगी उत्क्रोश सिद्ध अनल्प स्नेह की, मतलब खूब सारा स्नेह मिला के, अनल्प मतलब अल्प ना हो जो, यानी बहुत ज्यादा हो। और क्या करे उसमें, और जो ये उड़द उड़द तिल है, बिल्व है, ये सब चीजें जो है उसमें ये खिलाएंगे उसको, मधु माधविक देंगे उसको। ठीक है, 7 रात्रि तक। ठीक है, ये उसमें जो हम ट्रीटमेंट एम्प्लॉय करेंगे लीन गर्भ की चिकित्सा में। अष्टांग संग्रह को देख लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अष्टांग संग्रह ने कह रखा है कि वही कि वात से संश्लिष्ट होने पे स्रोतस के अंदर जो है गर्भ लीन हो गया, गर्भ लीन हो गया स्रोतस के अंदर। अच्छा, लक्षण देखो, प्रसुप्तो ना स्पंदते। ठीक है, प्रसुप्तो ना स्पंदते, हूबहू जैसा चरक आचार्य ने कहा था वही सेम लाइन है। ठीक है, बस इन्होंने वात उपसंश्लिष्ट सुश्रुत वाला मिक्स कर दिया वहां पे। ठीक है, अष्टांग हृदय का देखो, सबसे कॉमनली पूछे जाने वाला ओपिनियन जो है लीन गर्भ के रेफरेंस में अष्टांग हृदय का होता है और छोटा सा वर्ड रख के एग्जाम में पूछता है, ये लाइन लगता है निस्फुरे, निस्फुरे, निस्फुरे बताओ कौन सा है, लीन गर्भ, गर्भशोष, उपष्टक, नागोदर, ऐसे करके ऑप्शन बना देगा। तो लीन गर्भ किसका है, सॉरी निस्फुरे किसका है, लीन गर्भ का है। निस्फुरे वर्ड का मतलब क्या होता है, निस्फुरण, मतलब कि कोई स्फुरण नहीं। ठीक है, जो हार्ट बीट वगैरह आप कुछ सुनते हो जो है ना, स्पंदन एक गर्भ में देखने को मिलता है, ऐसी चीजें, तो ऐसा कोई मूवमेंट, स्पंदन, ऐसा स्फुरण जो है वो नहीं शो करता है लीन गर्भ, आपको कोमली नहीं मिलेगा। तो यही बात सब बोल रहे हैं। ऊपर चरक आचार्य ने भी बोली ना स्पंदते, है ना, ना स्पंदते। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने भी बोली ना स्पंदते। हृदय ने वर्ड चेंज कर दिया, मीनिंग तो अभी भी वही है कि निस्फुरे, कोई स्फुरण नहीं होगा। ठीक है, ओके। अगर ये पुष्ट हुआ तब तो ठीक, अगर ये पुष्ट नहीं हुआ तो ये वर्ष गणेन कृच्छ्रेण जायते न हुआ, तो कई वर्षों तक जो है ये बड़ी कठिनाई से उत्पन्न होगा, या हो सकता है उत्पन्न हो ही ना।
न एव या ना भी हो, ठीक है। ओके, तो ये वर्ड आपको अब फिर याद रखना है कि वर्ष गणेन कृच्छ्रेण जायते न एव वा, वो लीन गर्भ के लिए कह रखा है अष्टांग हृदय ने। जबकि पुष्टो यदा वर्ष गणैरपि या बहुनी व वर्षाणी उदरे तिष्ठति, ये चरक के अष्टांग संग्रह के गर्भ शोष के लिए या वाताभिपन गर्भ के लिए वहां पे आ रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। कभी कभी मान लो पूरा रख दे, ये वर्ड पूरा लिख देता है पुष्टो अन्यथा वर्ष गणेन कृच्छ्रेण जायते न एव, तो आप थोड़ा याद रख सकते हो लीना की पुष्टि ऐसा करके, लीना की पुष्टि। बाकी बहुत ज़्यादा मैचिंग है ये उसके साथ, गर्भशोष के साथ, तो थोड़ा सा तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। उसमें लेकिन न एव ऐसा वर्ड नहीं आता, ठीक है, ये इसी में आता है लीन वाले में। ओके, अच्छा आगे हम पढ़ेंगे तो एक और आएगा हमारे पास, यहाँ ये निस्फूरे है वो सस्फूरे है, मतलब उसमें स्फूर्ण होता रहेगा, वो उपविष्टक के लिए कह रखा है। गर्भेत कोष्ठे तिष्ठति सस्फूरे, ठीक है। तिष्ठति वर्ड का मतलब ये कि वहीं की वहीं पे खड़ा हुआ, ना बढ़ता है ना घटता, तो उपविष्टक का मतलब ये होता है, उपविष्ट मतलब वहीं की वहीं मेंढक सा बैठ गया, ठीक है, ना इधर चलता ना उधर चलता। तो कोष्ठे तिष्ठति सस्फूरे, इसमें स्फूर्ण है, ये उपविष्टक के लिए आता है, ठीक है। और इसमें हम देख सकते हैं जो, ठीक है, सुश्रुत जी ने जो कहा है स्रोत साम लीयते, ठीक है, जबकि स्रोत साम एक प्रलीय मानम वर्ड आता है। जब हम आगे नागोदर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको वर्ड देखने को मिलेगा प्रलीय मानम, ठीक है, प्रलीय मानम, ठीक है। तो हमें तो फिर वो अभी तो फिर भी अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे फिर वो एक जैसे नजर आने लगते हैं, ठीक है सब। तो प्रलीय पहले ही हमें जो कंफ्यूजिंग से वर्ड है उनको पहले से ही हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर हम पहले से ध्यान देंगे तभी वो हमें लास्ट टाइम पे भी रहेंगे, नहीं तो उस टाइम पे फिर वहीं पे बैठ के सोचने में कि ये वाला किस में जा सकता है, तब तो दिक्कतों का थोड़ा सामना करना पड़ता हमें। तो पहले से हम रेडी रहे, ठीक है, हमने सब किया तो ही चीज़ें हो पाएंगी। ओके, अब आ जाओ आप उपविष्टक गर्भ के अंदर। उपविष्टक जो नेक्स्ट पॉइंट है ना अपना, सबसे पहले चरकाचार्य का ही ओपिनियन लेते हैं। चरकाचार्य कह रहे हैं कि उपविष्टक के पीछे रीजन क्या है। तो उपविष्टक भी ऊ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये देखो उष्ण तीक्ष्ण का उपयोग, तो ना पुनः उष्ण तीक्ष्ण उपयोगिता, अगर वो एग्जाम में पूछता है उष्ण तीक्ष्ण उपयोगिता तो उपयोगिता बताओ कौन सा वाला है, तो ये उपविष्टक हो जाएगा। अच्छा, उष्ण तीक्ष्ण का उपयोग किया तो होगा क्या, ठीक है, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण का आप उपयोग करोगे तो डिस्चार्जेज होने लगेंगे, है ना, स्राव होने लगेगा, तो निःसृत तो आता है, उष्ण तीक्ष्ण का उपयोग करने से डिस्चार्जेज हुए, निःसृत हुआ, और उससे क्या होगा, गर्भो वृद्धि न प्राप्त होती, गर्भ की जो है ग्रोथ नहीं हो पाती, वृद्धि नहीं हो पाती। अच्छा, ग्रोथ जब नहीं हो पाएगी तो फिर उससे क्या होगा, कालम अवतिष्ठते अति मात्रम, ठीक है, वो काफी लंबे टाइम तक वहीं पे ही अवतिष्ठते, वहीं की वहीं खड़ा रहेगा, ठीक है। प्रॉपर इनपुट तो प्रॉपर है वहां पे आ ही रहा है, लेकिन फिर लगातार डिस्चार्ज होते जा रहा है, तो वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, वहीं की वहीं पे खड़ा हुआ है। सुश्रुत आचार्य जी ने जो है ऐसा कोई उल्लेख नहीं मान रखा। संग्रह का देख लेते हैं। संग्रह ने क्या किया, उपविष्टक और उपशिष्क, जिसको नागोदर भी कहते हैं उपशुष्क को, वो दोनों गर्भ के सामान्य कारण में, ठीक है, दोनों गर्भ के सामान्य कारण एक जैसे लिखे हैं, मतलब दोनों के सेम रीजन लिखे हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। संग्रह ने लिखे हैं ये, ठीक है, सुश्रुत जी ने नहीं, कि स्त्री का गर्भ जो है वो जातसार हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे आहार विहार थे जो उसको छोड़ देने चाहिए थे, मतलब वही कि उष्ण तीक्ष्ण ही लगा लो एक तरह से, वो उसने नहीं छोड़े। तो नहीं छोड़े उसने, तो क्या हुआ कि योनि से पुष्प दर्शन या कोई अन्य प्रकार का जो स्राव है, डिस्चार्ज है, वो लगातार फिर होने लग गया, और उसके होने से क्या हुआ, वात का प्रकोप हो गया, और पित्त और कफ को जो है उसने लेके गर्भ की रसवाह जो नाड़ी है उसका पीड़न कर दिया, और उस नाड़ी के पीड़न होने की वजह से गर्भ में तृणपत्र से प्रतिछन कुल्या के सदृश गर्भ की रसवाह नाड़ी में रस का असम्यक वहन होने लग गया। आप कुल्या का मतलब होता है नालियां, जैसे खेत में बनाते हैं छोटी छोटी नालियां, और उनमें बहुत सारे तिनके विनके और यूं सब पड़ जाते हैं, तो उसका फ्लो कम हो जाता है, ठीक है, तो कहेंगे रस का असम्यक वहन होने लग गया, उससे गर्भ की जो है ग्रोथ नहीं हो पाई। लेकिन गर्भ घट भी नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है उसके पास, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, तो डाउन भी नहीं जा रहा है लेकिन अप भी नहीं जा रहा है, तो वो वहीं की वहीं पे बना रह जाता है, उपविष्टक स्थित रह जाता है वहीं पे, तो वो उपविष्टक कहलाता है। ओके, ठीक है।
चरक का एकदम आसान था, ऊ से उपविष्टक, ऊ से उष्ण तीक्ष्ण का उपयोग हुआ, निःसृत हुआ, गर्भ की वृद्धि नहीं हुई, कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम हुआ। सुश्रुत ने बताया नहीं, ठीक है। संग्रह ने कहा कि जातसार हो जाने के बाद भी जिसने आहार परिताजी आहार को नहीं छोड़ा तो फिर वही डिस्चार्जेज वगैरह होने लगे, और उन डिस्चार्जेज से जो है वात का प्रकोप हुआ, और फिर वात ने पित्त कफ को साथ में मिलाया, गर्भ की रसवाह नाड़ी को प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर कर दिए वहन को, और फिर ये कंडीशन अराइज होगी, ठीक है। अच्छा, लक्षण बताते वक्त जो है संग्रह, ये संग्रह के ही हैं, लक्षण बताते वक्त संग्रह क्या कह रहे हैं कि जो गर्भवती स्त्री है उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा परंतु निरंतर रक्तस्राव चलता रहता है, फिर डिस्चार्ज लगातार चलते रहते हैं, तो उससे जो है अब चूंकि लेकिन फिर भी इसको आगे से न्यूट्रिशन तो प्रॉपर मिल रहा है, भले ही डिस्चार्जेज लगातार चलते रह रहे, तो गर्भ जो उसका प्राप्त परिमाण है उससे नीचे नहीं घटेगा, ठीक है, उससे डाउन नहीं जाएगा, लेकिन वर्धन भी नहीं होगा उसका, ठीक है, वहीं स्थित रहेगा और स्फुरण उसमें होता रहेगा। तो गर्भ अपने प्राप्त परिमाण से नहीं घटेगा, स्फुरण उसमें चलेगा, कुक्षी का वर्धन नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे उपविष्टक गर्भ। इनकी जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो थोड़ी है ना उतनी एग्जैक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिर ले ही नहीं रहा हूँ, थोड़ी क्लैशिंग सी ओपिनियन है, ठीक, तो बहुत अच्छी कोरिलेशन मिलेगी तो कभी देखें। अच्छा जी, अष्टांग हृदय क्या कहते हैं, अष्टांग हृदय का भी देख लेते हैं। वो कहते हैं संजात सारे, ठीक है, अभी पीछे वो जो वर्ड आया था ना संजात सार होने पे, ठीक है, अगर संजात सार ना हुआ था तब तो डिस्चार्जेज अगर होने लगते थे तब तो नहीं बचता वो, लेकिन संजात सार हो चुका है वो, ठीक है, तब उसमें उसके बाद जो है योनि से स्राव शुरू हुए हैं, तो उससे क्या हुआ कि प्रॉपर उसकी अब वृद्धि तो नहीं हो पाएगी, वृद्धि में अप्राप्नुवन और ग्रोथ तो उसकी नहीं होगी, लेकिन वो जितनी हो चुकी है उसको भी वो मेंटेन रखेगा, तो वो स्थित रह जाएगा वहां पे, तिष्ठति कोष्ठे तिष्ठति सा स्फुरे, ठीक है, तो ये इसको उपविष्टक बोलते हैं, ठीक है। वर्धते तेन न उदरम, उससे उदर की फिर वृद्धि नहीं होती, जितने पे वो है उतने पे ही मेंटेन हो जाएगा, फर्दर ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो ये वर्ड जो छोटे छोटे रख के पूछता हो, गर्भे कोष्ठे तिष्ठति सा स्फुरे या तिष्ठति सा स्फुरे, या कभी कभी सिर्फ सा स्फुरे वर्ड दे देगा, वर्धते तेन न उदरम, ठीक है ना, और संजात सारे महती गर्भे योनि अति श्रावात, बताओ कौन सा वाला है, तो ये उपविष्टक है, ठीक है, संजात सार होने के बाद है, ठीक है। तो उपविष्ट वर्ड का मतलब ही होता है वहीं की वहीं बैठे रहना, ना बढ़ना ना घटना, ठीक है, रक्तस्राव चलता रहेगा, वहीं की वहीं बैठा रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ आप नागोदर पे या उपशुष्क पे, नेक्स्ट वाला है अपना नागोदर या फिर उपशुष्क, ठीक है। अभी ये जो है अपने जो संग्रह थे, संग्रह की आपने बात सुनी थी ना, उन्होंने उपविष्टक और उपशुष्क दोनों का जो रीजन था वो सेम माना हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे नागोदर और उपशुष्क का रखें, सबसे पहले वही चरकाचार्य का अपना ओपिनियन लेते हैं। तो हुआ क्या है, कई अभी भी अपने भारतीय समाज में स्त्रियां जो उनको व्रत उपवास कुछ ज़्यादा ही करती हैं वो, ठीक है, तो उस टाइम पे भी ऐसा रहा होगा कि उपवास व्रत करना या फिर जो है कोई भी ऐसा काम करना जिससे वो डाइट जो है अपनी प्रॉपर नहीं ले पाई है, ठीक है, तो उपवास व्रत कर्म परायण पुनः कदा आहारी, आहार में डिस्टर्बेंसेज रहे हैं और उससे फिर वात का प्रकोप हो गया, ठीक है। वात का प्रकोप हुआ तो वात तो वही करेगा, गर्भ को परिशुष्क कर देगा, सुखा देगा, और गर्भ परिशुष्क होने की वजह से गर्भ की वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक है, और गर्भ की वृद्धि नहीं हो पाएगी तो गर्भ जो है कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम हो जाएगा। ये याद रखना आप, कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम कहाँ कहाँ पे आ रखा है, जो जो आपको कंफ्यूजिंग ऐसे वर्ड मिले तो उपष्टक में भी था या नागोदर में भी आ रखा है, वहाँ वर्षगण ही आ रखा है। ये पॉइंट जो है ना लास्ट में फिर इनको लिख लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट, मतलब समझो कि हम एक तरह से अपने से एमसीक्यू बना लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट के, और उनको खुद ही रिवाइज करते रहते हैं। कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम किसमें, बहुनी व वर्षाणी किसमें, सस्फूरे किसमें, निस्फूरे किसमें, तो हमें भी रिवीजन में हेल्प रहती है उसमें, इंस्टीड की हम पूरी लाइन तो पढ़ेंगे इसलिए, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट हम जैसे हम दूसरी जगहों पे करते हैं, तो ये आप बना लेना, ठीक है। अच्छा, आस्पंदनश्च भवति, और इसमें भी जो है कोई स्पंदन नहीं हो रहा, ठीक है, इसमें भी कोई स्पंदन नहीं हो रहा है। स्पंदन उपविष्टक में हो रहा था क्योंकि वो जातसार हो चुका था, ठीक है। अच्छा, ये हूबहू सेम वैसा, अगर आपने पीछे गर्भशोष पढ़ा चरकाचार्य, तो गर्भशोष के क्या रीजन थे, तो गर्भशोष एक्चुअल में जो है सभी जो उपष्टक नागोदर लीन इन सभी पे एक अप्लाई होता है, तो बेसिक सेंस में तो सब गर्भशोष है, तो उन्होंने कह दिया था उसी वक्त चरकाचार्य कि दो ही रीजन होते हैं, या तो आपके डिस्चार्जेज निरंतर जो है परिस्राव चलता रहे या फिर डाइट प्रॉपर ना मिले, तो उससे गर्भशोष रहता। तो यहाँ पे जो है इन्होंने डाइट प्रॉपर नहीं दी है, वात का प्रकोप हुआ है, परिशुष्क हुआ, गर्भ की वृद्धि नहीं हो पाई, कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम ये होगा। सुश्रु जी देखो क्या कह रहे हैं, सुश्रु जी कहते हैं कि हुआ ये कि शुक्र
शोणित, वायु और जीवात्मा, ठीक है, ये सब मिले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आदमापयति उदरम, ठीक है, उदर में मतलब आदमान हो गया, मतलब जैसे पेट फूल जाता है, ऐसे ग्रोथ आपको दिखाई देने लगी, ठीक है, ऐसा हुआ। कभी कभी यदृच्छा, बिना किसी कारण के ही, यदृच्छा मतलब जैसी मर्जी, अपनी मर्जी जैसे ही, ठीक है, पेट जो एकदम से पिचक गया, ठीक है, और उसमें पिचक गया तो जो वैद्य थे या जो आसपास के लोग रहे होंगे, लेमैन लोग, वो परेशान हो जाएंगे। क्योंकि अगर गर्भ की वृद्धि होती जा रही है और एक टाइम पे अगर मान लो गर्भपात भी हुआ है तो उसमें गर्भ तो निकलना चाहिए ना, ठीक है, इतनी वृद्धि हो जाने के बाद अगर एकदम से गर्भ पिचक गया, ठीक है, पेट जो उसका है एकदम से पिचक गया, तो जो प्रोडक्ट निकला बाहर कंसेप्शन का, ठीक, जो भी, वो तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, एकदम से सिर्फ थोड़े थोड़े से डिस्चार्ज निकले और ख़त्म। तो ये हुआ क्या, सब लोग ऐसे हैरान परेशान कि अगर मान लो गर्भ था अंदर, चलो गर्भपात हुआ भी तो गर्भ निकले तो सही, गया कहाँ वो इतना जो वृद्धि हो रखी थी। तो वो कहने लगे ये तो बड़ी दिक्कत होगी। तो उन्होंने फिर नाम दे दिया इसके लिए नैगमेश, कि नैगमेश नाम का जो भूत है ना वो हर के ले गया, मतलब हमें दिखाई ही नहीं दिया, भूत आया नैगमेश नाम का और हर के ले गया। तो इसको नैगमेश हृत जो है नाम दे दिया जाता है, ठीक है, ओके। भूत हृत, नैगमेश, चरक वगैरह लोगों ने जो है भूत हृत एक वर्ड अलग से बनाया अपना, जो गर्भशोष में नहीं आता, अलग से उनके पे है। तो चरक लोग भूत हृत दे देते, सुश्रुत जी ने इसको नैगमेश हृत बोल दिया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि एकदम से पिचक जाए और ऐसा हो। कभी कभी क्या होता है कि वो जो गर्भ बन रखा था वो फिर एकदम से अचानक से अत्यंत लीन हो जाता है, ठीक, कदाचित जो है वो अत्यंत लीन हो जाता है, ठीक है। वहां पे तो आप श्लोक का में वर्ड देखो, मैं श्लोक का दिखाता हूं आपको। वहां पे तो क्या हुआ था, कदाचित यदृक्षा उपशांतम, एकदम से शांत हो गया था, मतलब हिंदी ये है कि पिचक जाए एकदम से, तो नैगमेश कह रहे थे उसको। कभी कभी क्या होता है कि उपशांत ना होकर पिचक के ना कदाचित प्रलीयमानम, एकदम से प्रलीयमान हो जाता है, तब उसी कंडीशन को, सेम कंडीशन को नागोदर भी कहते हैं। अभी नागोदर भी क्योंकि लीन हो गया इस वाली कंडीशन में, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो लीन गर्भ के समान चलेगा, ठीक है। तो नागोदर का और नैगमेश का दोनों का ही फिर इन्होंने लीन गर्भ के समान ले लिया है। हालांकि नैगमेश का कोई ट्रीटमेंट एज सच है नहीं, क्योंकि वो ये मतलब ऐसे उपशांत हो गया, एकदम खत्म हो गया, ओके। अच्छा, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने इसकी चिकित्सा में कहा है धान्य कुटन, कि थोड़ा है ना, थोड़ा शुभित सा करो उसको, धान वान कुटवाओ थोड़ा, तो उससे प्रेशर वैसे पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। अब ये कदाचित प्रलीयमानम वर्ड से आप जो है लीन गर्भ ना लगा लेना आंसर, तो कदाचित प्रलीयमानम जो वर्ड आ रखा है ये नागोदर के लिए आ रखा है, ठीक है। अष्टांग संग्रह देखो वो क्या बोलते हैं। अष्टांग संग्रह ने, ये अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग तो ये उपशुष्क है ना, और उपशुष्क का और उपविष्टक का उन्होंने रीजन तो एक ही बताया था, ठीक है, लक्षणों में अब अंतर है। तो लक्षणों में क्या हो रखा है कि जो गर्भवती स्त्री है, ठीक है, उसको अधिक मात्रा में लगातार डिस्चार्जेज होते जा रहे हैं, ठीक है, डेली डेली, हर महीने डेली अधिक, बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेज निकल रहे हैं। तो उस डिस्चार्जेज की वजह से जो है लगातार जो है वो प्रमाण में घटता जा रहा है गर्भ, ठीक है, परिह्यमान हो रहा है। जबकि ध्यान देना उपपिष्टक जो है वो घटता नहीं है, ठीक है, क्योंकि शायद उसमें उतने डिस्चार्जेज ही ना हो रहे हो। इसमें इन्होंने लिखा है कि अधिक डिस्चार्ज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो लगातार प्रमाण में घटता हुआ जाता है, ठीक है, घटता हुआ जाता है। तो चिरात किंचित स्पंदिते, ठीक है, बहुत देर से और बहुत थोड़ा, ठीक है, चिरात मतलब देर से, ठीक है, जैसे चिरकाली रोग होते हैं ना, क्रोनिक डिसऑर्डर, बहुत देर से, और किंचित मतलब थोड़ा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा देर से और बहुत थोड़ा थोड़ा स्पंदन करता है। और कुक्षी की वृद्धि भी लगातार घटती जाती है, क्योंकि डिस्चार्ज कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं, क्योंकि उपविष्टक में घट नहीं रही थी, वो वहीं की वहीं था, ना घट रहा था ना बढ़ रहा था, ये लगातार घटता हुआ जाएगा। तो इसको बोलेंगे उपशुष्क या नागोदर, ठीक है, नागोदर, नागोदक नहीं, नागोदर। तो ये नाग जो है, ठीक है, नाग ऐसा होता है ना, आपने पहले फन फैला के बैठ जाता है फिर घटता हुआ आता है, तो उससे रखना कि ये घटेगा, ठीक है, ओके। और इसमें जो है चिरात किंचित स्पंदते अगर वर्ड आए, चिरात किंचित स्पंदते, तो नाग जैसे शिकार करना होता है ना सांप को, तो एकदम स्थिर होकर बैठ जाते हैं, बहुत देर से बहुत थोड़ा बहुत हिलते हैं, ये तो हिलते नहीं, एकदम शांत बैठ जाते ताकि पता ना चल जाए शिकार को। तो उससे भी आप हिंट ले सकते हो कि नागोदर वाला नाग है ये, तो चिरात किंचित स्पंदन कर रहा है, ठीक है। और बाकी आपको ये सब है ही। और उस अपने जो चरक आचार्य उन्होंने तो एकदम आस्पंदन ही दे दिया था कि कोई स्पंदन नहीं करेगा ये, ठीक है। सुश्रुत जी ने भी कहा है कदाचित प्रलीयमानम, नागोदर कहते हैं।
और चरक आचार्य का ये जो उपवास है ना, ठीक है, इससे याद रखना नागोदर, क्योंकि नाग पंचमी का उपवास नहीं रखते हैं लोग, नाग पंचमी का, ठीक है, नाग पंचमी का उपवास रखते हैं, तो उपवास वर्ड आए अगर उसमें, तो उपवास व्रत परंपरा है, तो फट से आप नागोदर लगा सकते हो आंसर। जबकि पीछे उष्ण तीक्ष्ण उपयोगात ऐसा करके चरक का आया था, तो वो उपविष्टक था, ठीक है। और ये जो आया उपवास वर्ड आया है, उपवास को उपविष्टक मत कर देना कि उपवास जिसमें वो उपविष्टक, उपवास तो नाग का है, नागोदर वाला, और जो उष्ण तीक्ष्ण का उपयोग आया था वो उपविष्टक वाला था। ओके, तो ये इनके वर्डिंग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था गर्भाशय का, ठीक है। गर्भाशय पे जो है क्या क्या ओपिनियन है वो देख लेते हैं गर्भाशय वाले पे। तो गर्भाशय पे जो है सुश्रुत जी बोलते हैं गर्भाशय पे होता क्या है कि गर्भ स्पंदन करना बंद कर देता है और जो कुक्षी है उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं दिखाई देती, अनुन्नत कुक्षी रहेगी। उन्नत मतलब तो ऊंची उठती जाए, अनुन्नत मतलब नहीं उठेगी। क्या करें हम इसमें ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट कहते हैं कि वस्ती का जब टाइम आ जाए वस्ती देने का, तो उसको वस्ती वगैरह दो, और वस्ती दो किसकी, क्षीर की, क्षीर वस्ती दो, और मेध्य अन्न का प्रयोग कराओ। ये पॉइंट बहुत कॉमन सा पूछता है कि मेध्य अन्न का प्रयोग, तो मेध्य अन्न का प्रयोग गर्भाशय में है, तो दिमाग बढ़ाना है और उसी से जो है गर्भ अपने आप बढ़ जाएगा, उसका दिमाग बढ़ जाएगा। तो मेध्य अन्न का प्रयोग है। फिर देखो भाव प्रकाश क्या कह रहे हैं, तो उपयुक्त लक्षण सुश्रुत वाले तो उन्होंने माने ही है, प्लस में जो है इन्होंने जो कहा है कि गर्भाशय पीड़ित स्त्री मृग अजा आदि वराह इनके गर्भों के मांस वसा भ्रष्ट मांस इनको खाने की जो है इच्छा भी करती है। मतलब क्योंकि उसके अंदर गर्भाशय हो रहा है, ठीक है, तो उसको इच्छा होगी कि मांस वगैरह कुछ खा के अपने उनकी पूर्ति करे, तो ऐसी इच्छाएं उसके अंदर से उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ आप, पॉइंट है गर्भ वृद्धि का। गर्भ वृद्धि पे सुश्रुत जी ने बोल रखा है, सुश्रुत सूत्र 15 के हैं जहाँ पे है ना, दो धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानी आ रखा है, तो वहाँ पे वो कहते हैं गर्भहु जठर अभिवृद्धि स्वेदम च, गर्भ की वृद्धि कुछ ज़्यादा ही होती है, तो जठर की भी वृद्धि ज़्यादा दिखाई देगी आपको, और बहुत स्वेद भी आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पे वातोदर पे, वातोदर वाले पॉइंट पे। तो अष्टांग संग्रह जो है कहते हैं कि कभी कभी गर्भ के समान वातोदर हो जाया करता है, जो वातनाशक चिकित्सा करने पे शांत हो जाता है। फिर आपका पॉइंट आया भूत हृत और नैगमेश हृत गर्भ। नैगमेश हृत गर्भ तो आप अपने चरक सुश्रुत जी के रेफरेंस में देख ही चुके हो, यहाँ एक बार फिर से ले लेते हैं। तो चरक और वाग्भट जो है इन लोगों ने भूत हृत गर्भ का पृथक उल्लेख किया। अभी पीछे हम पढ़ गए भूत हृत क्यों नाम दे रखे थे, भूत हृत इसलिए दे रखे थे कि एकदम से जो है ना वो उसकी जो कुक्षी है उसकी ग्रोथ एकदम से ऐसी ही होने लगी सेम की सेम की जैसे कि प्रेगनेंसी में होती है, और प्लस में मेंसेस वेंसेस आने बंद हो गए, ठीक है। और फिर एक दिन ये ऐसा अचानक हुआ कि जो है डिस्चार्ज निकला और वो खत्म हो गई वृद्धि, ग्रोथ जो कुक्षी की दिखाई दे रही थी। तो उस कंडीशन में सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि अगर डिस्चार्ज हुआ तो साथ में कुछ एम्ब्रियो प्रोडक्ट तो आना चाहिए था, वो आया नहीं, और एकदम से वो आखिर गया का ना वो अंदर है ना वो बाहर निकला, तो क्या भूत ने हर लिया उसको, तो उस कंडीशन को उन्होंने भूत हृत नाम दे दिया था चरक वाग्भट ने। सुश्रुत है, भाव प्रकाश है, योग रत्नाकर है, ठीक है। इन्होंने एक नैगमिर्स हृत नाम दिया था, नागोदर के साथ ही हम इसको पढ़ के आए, तो सेम कंडीशन को इन्होंने नैगमिर्स हृत दे दिया, जिसमें शुक्र छोड़ने तो वायु जीवात्मा गए और फिर एकदम से अचानक कदाचिंत उपशांतम हुआ और कौन हर ले गया, तो बोले नैगमिर्स हर ले गया, तो नैगमिर्स हृत वर्णन दे दिया था उन्होंने, ठीक है। ऐसे मिलता जुलता एक वर्ड आता है अपने काश्यपाचार्य में, जिसमें उन्होंने नाम दिया है दिव्य गर्भ या परिप्लुत गर्भ, दिव्य गर्भ या परिप्लुत गर्भ। उसमें भी यही है कि जैसे पहले जब पेशेंट था उसको रक्त गुल्म हो रखा था, ठीक है, रक्त गुल्म। अब रक्त गुल्म को कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं प्रेगनेंसी से, है कि नहीं। तो रक्त गुल्म में जब भेदन किया, तो भेदन के बाद जो एकदम गर्भ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रखी थी वो एकदम से अदृश्यमान हो जाएगी, तो लोगों ने उसी को दिव्य गर्भ नाम दे दिया कि ये तो कोई दिव्य गर्भ था और अब एकदम से चला गया, या परिप्लुत हो गया, लुप्त हो गया एकदम से ऐसा, तो वो कंडीशन को इन्होंने दे रखा नाम, ठीक है। तो ये आपके ये क्वेश्चंस हैं जो जो पूछे जाते हैं, ये सब मैंने इसमें बता दिए आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।